हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन जैसा कि पता है बहुत टाइम के बाद हमारा है। भार्गव सर आ रहे हैं, तो आप जितना मैक्सिमम हो सके अपने गेस्ट को इनवाइट करें और आज के सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। एग्जैक्टली हम 3 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे सेशन, तो प्लीज इनवाइट योर मैक्सिमम गेस्ट। थैंक यू। विजय जी बैठ जाइए आराम से कॉपी पेन लेके, ताकि हम बहुत सारी जानकारियां जो शेयर करेंगे उसको आप नोट कर पाएंगे। जैसा संतोष सर को भी को होस्ट कर दें, और भी कोई एसएम अगर है तो को होस्ट कर दें जी को। हाँ बिल्कुल। जैसा नीरज सर को को होस्ट बना दें तभी वो अनम्यूट कर पाएंगे। जैसा नीरज सर आपको को होस्ट बना दिया गया, अनम्यूट कर सकते हैं अब आप।
आ गया सर मैं, आई एम बैक। देख रहे हैं सर आपका सेशन तो सर मजेदार था, ऑफिस वाला भी। सही बात है, अब सबको मिलना चाहिए ना ये तो। हाँ ये जबरदस्त। हम्म। और आज मैंने शिलाजीत किया सर आपका सेशन सुनने से पहले ही, ताकि आप सब समझे और शिलाजीत अपना काम करेगा बॉडी में। सर उस सेशन का ना एक बार दोबारा से लिंक भेज दीजिएगा, लिंक वाला मिस हो गया। अच्छा वीडियो का? हाँ वीडियो का लिंक ऑलरेडी भेज दिया ग्रुप में जैसा। तो अच्छा चलो सर, हम ना करीब 45 है। कितने लोग नए हैं? पहले तो जो नए हैं वो चैट में न्यू लिखे सर, देखें कितने लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेशन में आ रहे हैं हमारे। देखें ना कितने लोग हैं। पुराने खिलाड़ी तो हैं, 1000 बार सुन चुके हैं, नए पे ज्यादा ध्यान दें पहले। न्यू, वेरी गुड, न्यू लिखे सर चैट में, अपनी जगह लोकेशन भी लिखे, बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आएगा कहाँ से हो आप। ओके वेरी गुड, न्यू पुणे से, यूपी से, बहुत बढ़िया, वेलकम, बहुत बढ़िया। मोहन जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया, वेलकम। विजय कुमार जी, पवन जी, शादरा से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। तो चलो सेशन पे देखते हैं। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने शिलाजीत कभी नहीं खाया? बोथ मेन एंड वीमेन। नहीं खाया तो नो लिखो। आज तक कभी चैट कभी खा के नहीं देखा, कभी शिलाजीत ट्राई नहीं किया, पता ही नहीं है। पता तो सबको है खैर, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल पता होने के बाद भी कभी नहीं खाया, नो लिखो। यस नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ नो वाले चाहिए। अच्छा इतने लोग हैं जिन्होंने कभी शिलाजीत नहीं खाया। ओके, नो 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 नो, ओके, बड़े सारे लोग हैं सर नो वाले, गुड। मोहन जी हैं, मोहन जी, ज्योति मैम ने भी कभी नहीं खाया। ओके, संजय सिन्हा जी ने भी कभी नहीं खाया। 5th एनिवर्सरी में मिला था सर अभी। अच्छा विजय जी, 5th एनिवर्सरी में मिला था, यूज किया कि पड़ा हुआ है? यूज किया, ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। विजय जी बताइए यूज किया कि नहीं? ये रखे हुए हैं, कितनों ने बेच दिया। तो जब माल आया इसी को बेच के 700 रुपए की पार्टी खाते हैं। देखो बाय द बुक समझाऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बाय द बुक एक्चुअली शिलाजीत। अच्छा कितने लोगों को पता ही नहीं शिलाजीत होता क्या है? डोंट नो लिखो। अच्छा पता ही नहीं है, हो सकता है एक आध आदमी इंसान ऐसा भी हो जिसको बिल्कुल पता ही ना हो शिलाजीत, पता ही नहीं है क्या चीज है। देखें है कोई डोंट नो वाला? डोंट नो लिखो अगर नहीं पता तो। सर इन्होंने लिखा है सर अन अन क्या नहीं हो रहा सर? ये अनाइट नहीं हो रहा, यूनाइट नहीं हो रहा, समझ नहीं आया। जैसर क्या लिखा है यूनाइट नहीं हो रहा? सर अनम्यूट नहीं हो रहा होगा, मैं अनम्यूट का ऑप्शन अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा लिख दो ना उसमें, आप लिख दो, अभी अनम्यूट नहीं किया हुआ, अरे लिख दो खाया कि नहीं खाया। एनीवे चलो, दो लोगों ने बोला, अंजलि जी ने बोला नहीं पता, पवन जी ने, सबको पता है ऑलमोस्ट। हाँ एक दो लोग होते हैं सर जिनको नहीं पता होता, थोड़ा एक दो लोगों जिनको पता, थोड़ा आइडिया भी दे दें। शिलाजीत जो है एक ना हिमालय की पहाड़ियों में एक ब्लैक कलर का रेजिन मिलता है पहाड़ों के अंदर, पत्थरों में ही दबा होता है, पत्थर के साथ निकलता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके उसके अंदर से वो ब्लैक रेजिन को बाहर निकाल लेते हैं प्यूरिफाई करके, और लिक्विड प्लास्टिक जैसे पिघला हुआ प्लास्टिक होता है ना, उस कंसिस्टेंसी का होता है सर। मुझे कुछ अच्छा विजय कुमार जी ने कुछ बोलना है सर। विजय कुमार जी थोड़ा सेशन कंप्लीट कर ले हैं? अच्छा इनका कर लेते हैं थोड़ा। हाँ बताइए, बोलिए विजय कुमार जी। गुड इवनिंग सर, एवरीवन सर। गुड इवनिंग जी बताएं सर। मैं शिलाजीत के बारे में 2 सेकंड बोलूंगा सर। हाँ बताएं बताएं।
सर मुझे जब 5th एनिवर्सरी में मिला था शिलाजीत, उसी टाइम मैं खाया था, खाने के बाद फिर भी लेने लगा था। उसके बाद घर आया था, एक दिन मैं अपनी गाड़ी उठाया था, 2 व्हीलर। उस गाड़ी में पूरा टोटल मैंने 140 बिना हेलमेट में गया था। अच्छा, स्पीड में। अच्छा, बिना हेलमेट में। ये तो सर ये शिलाजीत की ताकत है, नहीं मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब ठंड नहीं लगी या जोश चढ़ गया या एनर्जी बढ़ गई, क्या हुआ जो ये संभव हुआ? ये सर ये शिलाजीत का कमाल है, नहीं मेरे पास 40-50 के मैक्सिमम मैं नहीं जा पाता हूँ। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। यस सर, नहीं यही बात बोलना था। ये देखिए विजय जी, जो भी आपने किया ये, लेकिन ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं था। एक सेंस में अच्छा था, एक सेंस में अच्छा नहीं था। 140 पे बिना हेलमेट हमें आपके जीवन की चिंता होने लग पड़ी। 100 सर ओनली आपके जैसे मैंने एक चश्मा लगाया था बस, और कुछ भी नहीं लगाया। अच्छा हुआ विजय जी बाइक पे चढ़े। सर मैं अपने दिल की बात बोलना था, मैं कहा शिलाजीत को बोलना ही देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, ओके। अच्छा देखो, इसकी ना ब्यूटी पता क्या है कि इसमें ना बहुत सारे, ये ब्लैक कलर का रेजिन होता है, जिनको नहीं पता उनको मैंने बताया, उसको पत्थरों में से निकाल के प्यूरिफाई करके डिफरेंट तरीकों से बेचा जाता है। ज्यादा हिमालयों की पहाड़ियों में पाया जाता है, जो कश्मीर के वाला इलाका है, अफगानिस्तान वाला इलाका है, अफगानिस्तान में भी पाया जाता है, जो पहाड़ियां उसके अंदर पाया जाता है। और एक बहुत ही, हम आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी ओल्डेस्ट औषधि है, जिसको बहुत डिफरेंट तरीकों से यूज किया जाता है। और अगर मैं बाय द बुक बोलूं तो एनर्जी बढ़ाता है, थकावट को ठीक करता है। जैसे उन्होंने बोला मुझे जोश चढ़ गया, आदमियों में जोश आ जाता है, उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ जाते हैं, उनकी सोचने की क्षमता, जैसे उन्होंने बताया ना, सोचने की क्षमता इंप्रूव होती है, तो उनके क्या हुआ, एनर्जी भी बढ़ गई, सोचने की क्षमता भी बढ़ी, जोश भी बढ़ गया। वो सब चीज वो मोटरसाइकिल वाले केस में वो दिखाई दे रही है। और जो है ना, जो लॉस ऑफ मेमोरी होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और हमारी बुद्धि कमजोर, कुछ लोगों को मेमोरी कमजोर होती है, वो कमजोर नहीं होने देता मेमोरी को, उसका प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देता है। और जो है जो प्रोटीन का बिल्डअप होता है ब्रेन के अंदर ना, प्रोटीन का बिल्डअप भी हो जाता है, उसको बचाता है उससे, और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन कितने लोगों को पता है? जिनको नहीं पता वो लिखे डोंट नो। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। मैं अभी इसके और यूजेस बताऊंगा, मेन में क्या यूजेस है, विमेन में क्या यूजेस है, वो भी देखेंगे। आदमी कैसे यूज कर सकते हैं, लेडीज कैसे यूज कर सकती है। ये एक मिथ है कि सिर्फ आदमियों के लिए है। अंजलि मैम ने बोला कि भाई टेस्टोस्टेरोन जो है ना, आदमियों का मेन हार्मोन होता है, जो उनको अग्रेसिव बनाता है, मतलब उनको जोश दिलाता है, उनके एनर्जी लेवल बढ़ाता है, उनका मेन हार्मोन होता है। और जैसे खासकर जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, उनको अगर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन कम हो जाए तो उनके मसल्स उतने अच्छे बनते नहीं एक्सरसाइज करने से भी, तो इसलिए वो लोग भी इसका यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक्सरसाइज करके अपने मसल्स ग्रो कर सके। ये भी इसका एक यूज है, बट ये इसका डायरेक्ट यूज, मतलब इसके बहुत इनडायरेक्ट यूजेस भी हैं। लेडीज के अंदर खासकर बोन हेल्थ में हेल्प करता है। अगर जैसे जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो बहुत बार मैंने देखा लेडीज को कैल्शियम की गोलियां खा रही होती हैं, तो कैल्शियम की ये भी बोन डेंसिटी को, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। और खासकर उन लेडीज को जो प्री मेनोपॉजल हो रही हो, जिनके पीरियड्स खत्म होने पे आ रहे होते हैं, उस पॉइंट पे लेडीज की हड्डियां कमजोर होती हैं, तो उस पॉइंट पे ये बहुत मदद करता है और हड्डियों को कमजोर नहीं होने देता और हड्डियों को बल्कि स्ट्रॉन्ग करता है। ये लेडीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल के, कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम करता है, उनको शांत, एक तरफ तो हमने बोला आदमियों में जोश दिला रहा है, ये लेडीज के अंदर एंजाइटी को कम कर सकता है कि भाई उनको घबराहट हो रही हो, फ्यूचर की कोई चिंता हो रही हो। लेडीज की थोड़ी सोचने की और एंजाइटी की नेचर जनरली, सबकी नहीं होती, जनरली लेडीज की आदमियों से एंजाइटी और सोचने की नेचर ज्यादा होती है, तो बुद्धि को शांत करता है। एंजाइटी के अंदर मदद करता है।
तो क्योंकि एंजाइटी का एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, उसको ये लोअर करता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? जैसे ना सब जितने भी हम चीजें देखते हैं, जैसे मोरिंगा देखते हैं, शिलाजीत देखते हैं, सब में कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो अगर आपको नहीं पता एंटीऑक्सीडेंट क्या है तो वो आप लिखो, डोंट नो लिखो, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों को एंटीऑक्सीडेंट नहीं पता। और अगर आप वेलनेस के काम में है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट आपका सबसे फेवरेट वर्ड होना चाहिए। उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। मैंने लास्ट हेड ऑफिस से एक सेशन किया था, तो मैंने ना एक बात बताई थी, जब भी हम सप्लीमेंट की बात करेंगे, देखो जब भी आप या मैं, हम सब सप्लीमेंट की क्लाइंट से बात करते हैं, तो बहुत बार हमें एक प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और वो है कि मेरे को ना सप्लीमेंट मत बताओ, मेरे को ना आप वो बता दो, जो नॉर्मल खाना बताओ, घर का खाना बताओ, नेचुरल चीजें बताओ। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है तो चैट में 1 लिखो, 1, केवल 1 लिखने से पता चल जाएगा। शॉर्ट रख रहा हूँ ना ताकि इजी हो लिखना भी। 1 लिखोगे तो इसका मतलब है आपको ये प्रॉब्लम आती है। आप क्लाइंट को बोलते एक सप्लीमेंट खाओ, और सप्लीमेंट क्लाइंट बोलता है हमें तो नेचुरल घर की चीजें, खाने की चीजें जो टेबल पे होती है, रसोई में होती है, वो चीजें बताओ। नेचुरल चीज खाना चाहते हैं, तो सप्लीमेंट खाना नहीं चाहते। प्रॉब्लम मुझे भी आती है। देखिए अंजलि मैम ने लिखा है 1, हेमंता जी ने लिखा है 1, और बस, और किसी को प्रॉब्लम नहीं आती नेचुरल चीजों में। देखो मैं बड़े साल ना ये सोचते आया था कि सप्लीमेंट खाना मतलब कि जो चीजें आपको खाने की से आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, और मैं बोलता भी था बहुत सारे सेशंस में कि आपकी खाने से पूर्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए हम सप्लीमेंट देते हैं। जो चीजें खाने में मिसिंग है उसके लिए हम सप्लीमेंट देते हैं। हम न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने आपकी न्यूट्रिशनल जो है इनपुट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट देते हैं। बट उससे ज्यादा भी सप्लीमेंट का रोल है, वो तो रोल है ही, उससे ज्यादा रोल ये है कि सप्लीमेंट ना बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत बार लोगों को घर के खाने से नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल घर का खाना है, सुबह उठते हैं आप दाल, खिचड़ी, उपमा, पोहा, इडली, साबुदाना, इस प्रकार की चीजें खाते हैं, या सुबह रोटी और सब्जी खा के निकल लेते हैं। तो उस प्रकार की चीजें खाने से बहुत सारे जो है ना एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते उस खाने में, बल्कि वो खाना जो है ऑक्सीडेशन करता है शरीर के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट नहीं प्रोवाइड करता। तो जनरली अगर हम फूड की बात करें, तो फूड में एंटीऑक्सीडेंट किससे मिलते हैं? कलर्ड चीजों से मिलते हैं, जैसे ब्लूबेरी से मिलते हैं, जिसपे अक्सर लोग हाथ नहीं रखते क्योंकि डब्बा महंगा होता है। थोड़ी सी ब्लूबेरी का डब्बा ही 200 रुपए का आता है, छोटा सा। तो एंटीऑक्सीडेंट उससे मिल सकते हैं। कुछ इंडियन फ्रूट्स हैं, जैसे फालसा आता है, फालसे से बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे हम एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें कम खाते हैं। डेली ऑक्सीडेंट में हम घर का खाना खा रहे हैं, और घर का खाना जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी पैदा करता है। ऑक्सीडेटिव मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सॉरी, घर का खाना नहीं पैदा करता, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हमारे शरीर में आ रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? पोल्यूशन से आ रहा है, इंसेक्टिसाइड से आ रहा है, केमिकल से आ रहा है, पानी में आने वाली चीजों से आ रहा है, पानी में जो गंदगी आ जाती है, कभी हमने पानी पी लिया जो साफ नहीं है, उससे आ रहा है। बहुत सारी चीजों से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। सिगरेट के धुएं से, सिगरेट पीने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है फिर वो घर के खाने से तो जाने वाला नहीं है, उसके लिए भी सप्लीमेंट लगता है। और इनफैक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी टर्म है जो शायद मेडिकल साइड में, इलनेस की साइड में इस्तेमाल ही नहीं होती। मतलब इलनेस की साइड में आप देखोगे तो फेलियर ऑर्गन वाइज है, अच्छा भाई लिवर खराब है, अच्छा किडनी खराब है, अच्छा हार्ट में प्रॉब्लम है, अच्छा ब्रेन का कुछ इश्यू है, अच्छा थायराइड खराब है। तो आप नोटिस करो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिकल साइड, इलनेस वाली साइड की हैं, वो सारी ऑर्गन से रिलेटेड है। और इनफैक्ट उसका डिवीजन भी ऑर्गन पे बेस्ड है। अच्छा ईएनटी का डॉक्टर है, अच्छा किडनी का डॉक्टर है, अच्छा यूरिनरी जो है साइड का डॉक्टर है। तो डिवाइड किया हुआ है, हार्ट का डॉक्टर अलग, गैस्ट्रिक का डॉक्टर अलग। तो वहां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तो बात ही नहीं होती कहीं। तो अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मेडिकल इलनेस वाली साइड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात नहीं करे, और घर के खाने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर में कम करोगे कैसे? बताओ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फिर कम होगा कोई सप्लीमेंट खा के, और वो सप्लीमेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता कोई है जो पोल्यूशन से बचा हुआ है। मैं तो आज भी खांसी कर रहा हूँ, मैं तो पोल्यूशन से नहीं बचा हुआ। अब ये पोल्यूशन जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही तो है। अब इसको मैं बोलूँ इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैं घर के खाने से ठीक करना चाहता हूँ, कैसे? सूप से या खिचड़ी से या रोटी से या चावल से या सब्जी से, वो तो दूर नहीं होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उससे।
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के सप्लीमेंट्स आते हैं, उसमें से शिलाजीत भी एक सप्लीमेंट है। शिलाजीत खाने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बहुत रिलीफ मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि इसकी नेचर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। देखो 3 शब्द बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी। तीनों शब्द जरूरी हैं और तीनों ही वेलनेस के शब्द हैं, इलनेस के शब्द नहीं है। इन्फ्लेमेशन वेलनेस का शब्द, एंटीऑक्सीडेंट वेलनेस का शब्द है। वेलनेस इंडस्ट्री में एंटीऑक्सीडेंट की बात होती है। इलनेस कोई एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम का कोई डॉक्टर होता है? यस ना लिखो। कोई आपको किडनी प्रॉब्लम है, आप किडनी पे चले जाते हो, हार्ट प्रॉब्लम हार्ट पे चले जाते हो, ऑक्सीडेशन शरीर में हो रही है, उसका कोई डॉक्टर है? यस नो लिखो। ऑक्सीडेशन का कोई डॉक्टर है? शरीर में ऑक्सीडेशन तो बहुत बड़ी बीमारी है। आपके और मेरे शरीर में रोज हो रही है ऑक्सीडेशन, अलग अलग चीजों से, पेस्टिसाइड से हो रही है, धुएं से हो रही है, सिगरेट पीने से हो रही है, केमिकल से हो रही है, प्लास्टिक से हो रही है। उसके लिए किसके पास जाते हैं? है ही नहीं कोई जाने के लिए। और उससे जो बीमारियां होती हैं वो उसके डॉक्टर है। तो अब हमें अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना है, एंटी ऑक्सीडेशन शरीर में कम करनी है, और क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स लाने हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन करना है, तो उसके लिए शिलाजीत एक बहुत बढ़िया चीज। ये इनफैक्ट सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता। डिटॉक्सिफिकेशन का कोई डॉक्टर होता है? डिटॉक्सिफिकेशन केवल और केवल वेलनेस इंडस्ट्री का वर्ड। हम वेलनेस इंडस्ट्री में बोलते हैं। ये नीरज सर अगर देखें, नीरज सर, तो दैट मींस अगर हम स्पिरुलिना, शिलाजीत और मोरिंगा तीनों का कॉम्बिनेशन ले तो लाजवाब रहेगा इस विंटर में। क्योंकि किसी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, किसी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, किसी की जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने की प्रॉपर्टीज है। अलग अलग प्रॉपर्टीज है उनकी। और वो बात सिर्फ वो नहीं है सर, ये जो है सबसे बड़ी शिलाजीत की सबसे बड़ा फायदा ये होता है, शिलाजीत जो है वो क्या बोलते हैं मेल सेक्सुअल हेल्थ में हेल्प करता है। ना केवल एनर्जी बढ़ाता है, मेल सेक्सुअल हेल्थ में भी हेल्प करता है। उनको जिनको आदमियों की तरफ से बच्चा नहीं होने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें मदद करता है। क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ बात सेक्सुअल एनर्जी की नहीं है। सेक्सुअल हेल्थ केवल सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती सर। सेक्सुअल हेल्थ का मतलब यह है कि आदमी रिप्रोडक्टिव हो, कि भैया उसको अगर वो कोशिश करे तो उसको बच्चा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी उसकी बढ़े। और उससे ज्यादा मेनोपॉजल में हेल्प करता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरी जो मदर इन लॉ है सर, वो मतलब जैसे होता है ना, घर में दादी नानी होती हैं, उनको बहुत आइडिया होता है, पीछे का पुराना आइडिया होता है, रसोई में कैसी चीजें लगती हैं, घर की छोटी छोटी कौन सी चीजें जिससे तबीयत ठीक हो सके। तो मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने बड़े सालों से, जब भी किसी को, लेडीज को खासकर ये प्रॉब्लम होती थी कि यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती है बहुत बार लेडीज। जब वो खांसी करती है यूरिन निकल जाता है, हंसती है यूरिन निकल जाता है, छींक मारती है तो यूरिन निकल जाता है, बहुत तेज हंसने से यूरिन निकल जाता है। वो प्रॉब्लम में बहुत बड़ा सोल्यूशन है आयुर्वेद का, वो शिलाजीत से बहुत सारा रिजॉल्व होता है। और सवाल है, ये हमने बात तो कर ली। अब ये अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, ये क्या क्या करता है? ये एनर्जी बढ़ाता है, थकावट को कम करता है, ब्रेन और मेमोरी के फंक्शन को इंप्रूव करता है, और अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को के प्रोग्रेशन को रोकता है। ये आयुर्वेद में है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ाता है, बोन लॉस नहीं होने देता, लेडीज के अंदर बोन हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेस को लेडीज में कम करता है, आदमियों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। इसके अंदर ना फॉल्विक एसिड होता है। फॉल्विक एसिड इसका मेन वो है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तीनों प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। और उससे ज्यादा जो आप खाना खाते हैं ना, वो खाना शरीर को लगता है, फिर शरीर को अब्जॉर्ब होता है। ये जरूरी थोड़ा है कि आप जो खाना, देखो सर, एक उम्र के बाद गट कमजोर हो जाती है लोगों की। गट कमजोर होने का मतलब ये है डाइजेस्टिव पावर भी कम हो जाती है। तो ये मदद करता है आपके खाने को, खाना आपके शरीर को लगे। आपने बड़े शौक से बादाम, अखरोट और काजू खाए, वो शरीर को लगने भी तो चाहिए, उसमें मदद करता है। और क्या बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जब लोग ट्रैवल करते हैं, सर्दी के मौसम में जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, उनको एल्टीट्यूड सिकनेस से बचाता है। बल्कि कम ऑक्सीजन के माहौल में ये बहुत यूजफुल होता है। खाने से उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है।
और बेस्ट चीज ये है कि ये ना एक ऐसी कंपनी का हमें यूज करना चाहिए जो कि प्योरिटी और टेस्टिंग के लिए नोन हो, और वो एटमी है। एटमी प्योरिटी और टेस्टिंग के लिए नोन है। इसका मतलब यह है एटमी का प्रोडक्ट ना केवल हिंदुस्तान में बिक रहा है, वो प्रोडक्ट जो हम खा रहे हैं वो इंडिया से बाहर भी जा रहा है। और ना केवल इंडिया में पास है बल्कि दूसरे देशों में जब जाता है वहां उसमें भी कोई कमी नहीं निकलती। दूसरे देश भी तो टेस्ट करते हैं, और हमारी तो अभी शिपमेंट भी गई है सिंगापुर। एटमी की फर्स्ट शिपमेंट इंडिया से शिलाजीत की सिंगापुर गई है। तो इसका मतलब है दूसरे देश में जाके भी वो उनके जो मापदंड है उसमें पास हुआ है। उसके अंदर कोई हैवी मेटल्स नहीं पाए गए, उसकी प्योरिटी बहुत हाई मिली। जनरल डोज इसकी 500 से करीब 500 मिलीग्राम डेली होती है। मैं प्रेफर करता हूँ 250 से 500 मैक्सिमम। एक बार में 500 के ऊपर मेरे एडवाइजर नहीं लेनी चाहिए। 500 मिलीग्राम का हमारा एक कैप्सूल भी 500 मिलीग्राम का है। और कौन लोग इसको ले सकते हैं? जिनको मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं वो ले सकते हैं, जिनको थकावट फील होती है वो ले सकते हैं, जिनका सेक्सुअल पावर कम हो गया वो ले सकते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी है वो ले सकते हैं। दोनों केस में, लेडीज में भी और जेंट्स में भी, ठीक है। जिनको आर्थराइटिस है वो ले सकते हैं, आर्थराइटिस में भी मदद करता है बहुत ज्यादा। जिनको डायबिटीज है वो ले सकते हैं, उसमें भी उनके ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करेगा, उनके लिपिड्स को बेटर करेगा। जिनको बोन लॉस हो रहा है वो ले सकते हैं, जिनको खून की कमी है वो ले सकते हैं, जिनको एनीमिया है किसी प्रकार का वो ले सकते हैं, जिनको आयरन की डेफिशिएंसी है वो ले सकते हैं। समझे मेरी बात को? बहुत मतलब डिफरेंट एरियाज के अंदर आप शिलाजीत का यूज किया जा सकता है। कोई एक लिमिटेड नहीं है एक एरिया के अंदर। और जो है एनर्जी में तो खासकर मैं तो, जैसे उन्होंने भी मोटरसाइकिल वाली बात की, मैं अपने लिए भी पर्सनली एनर्जी के लिए यूज करता हूँ। लेकिन ये होता है कि एक थोड़ी नेचर है, टेंडेंसी है लोगों की, लोग उसको ठंड में ज्यादा रिजल्ट्स देता है ओवर गर्मी में। मतलब गर्मी में मेरा भी एक्सपीरियंस ये है, मेरे को गर्मियों में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता अपने लिए। मुझे गर्मी में अनकंफर्टेबल होता है अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो। सर्दियों में मुझे बहुत फायदा दिखता है, और जनरली इसको लोग सर्दी में खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जहां से कोई क्वेश्चन होते हैं तो लेते हैं। मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो, और आप कुछ कहना चाहे, ऐड करना चाहे तो। नहीं सर, बस आपने बताया था बहुत अच्छा कि मतलब फीमेल के केस में, जो मैंने आपका सुन रखा है एक्सप्रेशन, कि फीमेल के केस में ना मतलब ये पूरा जो उनका पूरा सिस्टम है उसको हेल्प करता है हीलिंग में। जैसे कि आपने बताया था ना, कई बार उनका क्योंकि फीमेल को न्यूट्रिशन एज कंपेयर टू मेल थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो उनके लिए भी शिलाजीत बहुत हेल्पफुल है। आपने बताया था खास करके पीरियड में जिनको क्रैम्प पड़ता है या जिनको और प्रॉब्लम होता है, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे भी हेल्प करता है, जो कि आपने बताया था। मतलब और बाकी तो ये असली एक्सपीरियंस तो आपको तभी मिलेगा जब आप ये डिब्बी जो है वो 60 कैप्सूल्स की डिब्बी है। और एक डिब्बी जनरली मैं शुरू में नहीं एडवाइस करूंगा कि आप दिन में 2 कैप्सूल शिलाजीत के लिए, नॉट एडवाइजेबल। शिलाजीत का एक कैप्सूल जो है स्टार्ट हमेशा 1 से करना है, और वो भी खाने के साथ, खाली पेट ना ले शुरू में। और कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को वर्क नहीं करता है, तो ये आपकी डाइजेस्टिव पावर पे भी है कि भाई, और खासकर किसी को किडनी इश्यूज है तब उसको ना यूज करें बिना डॉक्टर की। मेरे ख्याल में तो डॉक्टर की मर्जी है, बिना तब तो बिल्कुल ही नहीं करें। अपने डॉक्टर से बात करें इस बारे में, और मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा। किसी का क्वेश्चन आया हार्ट तो दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं, आई डोंट, उसमें कोई इतना बड़ा इशू। किडनी पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन द एंड शरीर में हार्ट ने तो धक्का ही मारना है। किडनी पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मिनरल रिच है, अब किडनी के पेशेंट्स में मिनरल का बैलेंस का प्रॉब्लम आता है। किसी का मैग्नीशियम बड़ा होता है, किसी का पोटेशियम बड़ा होता है, किसी का क्रिएटिनिन बड़ा होता है। तो उस केस में डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम तो एडवाइज ही नहीं करते कि लिया जाए उस केस में। और जो है मतलब नॉर्मल सर जो हेल्दी पर्सन है वो एक एवरीडे ले सकते हैं, एक एवरीडे ले सकते हैं। और अगर शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो विद अ मील, खाली पेट बिल्कुल ना। ओके। और ऑब्जर्व करें अपने आप को कैसा फील होता है। जैसे उन्होंने बोला मेरे को जो है, मेरे मोटरसाइकिल पे मैं गया, मुझे बहुत एनर्जी लगी, मुझे ठंड भी नहीं लगी, और एनर्जी लेवल बहुत बड़े रहे, अच्छा बहुत फील हुआ। तो कोशिश करें जब शुरू करें तो रात को ना ले। ऐसा ना हो ना कि आप रात को 10 बजे ले और उसके बाद मोटरसाइकिल लेके निकल लें, मोटरसाइकिल लेके फिर दिल्ली से पटना पहुंच जाए। दिल्ली से
तो लेके ट्राई करें, आपको बहुत फायदा होगा। कुछ ना कुछ फायदा आपको अपने आप खाने के बाद ही दिखेगा, उससे दर्दों में आराम आएगा, दर्दों में बहुत आराम आता है सर। फिजिकल ये भी फिटिंग में होता है आराम ना आता है। तो कुछ ये है कि मैंने दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, हाँ, किसके ये साथ देखो लेने से थोड़ा ना, इफेक्टिवनेस वैसे तो बढ़ता है? देखो वैसे तो आयुर्वेद में ना दूध के साथ ही एडवाइजेबल है, लेकिन मैं तो पानी के साथ भी लेता हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं होता। आयुर्वेद में दूध के साथ लेने से चेंजेस क्या है दोनों में सर, वाटर के साथ लेने में या मिल्क के साथ लेने में? आई हैव नो आइडिया, मैंने तो कोई फर्क देखा नहीं, बट आयुर्वेद बोलता है, मैं उस एरिया में आयुर्वेद के साइड में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जगह पवन जी ने लिखा है वाटर के साथ बेटर रिजल्ट है, किन्हीं का आया है पवन जी का। तो ये तो आप यूज करके देखो तो आप ही बताओगे। और मैं बताऊं, ये जरूरी नहीं है इनको आया तो सबको आएगा, सबका शरीर डिफरेंट है, कोई किसी का शरीर कुछ बोलेगा, किसी का कुछ बोलेगा। बेस्ट है कि आप यूज करके खुद इसके फायदे, इसके बड़े सारे फायदे हैं, उसमें हो सकता है आपको सारे हो सकता है आधे फायदे हो सकता है कुछ देर बाद फायदे हो, किसी को जल्दी हो जाए, आपको पहले हो जाए, ऐसा आपको बाद में हो, ऐसा भी होता है। सर जो हमारा पीपीटी है एटॉमी का, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि शिलाजीत के बारे में चरक संहिता में ऐसा स्टेटमेंट है कि दुनिया का ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत से ठीक नहीं हो सकता, बस आपको उसका डोजेस और यूज करने का टाइमिंग बताओ। ये चरक संहिता में लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से 2000 साल पहले। तो मतलब आप जैसे किडनी के लिए सर ने मना किया, तो किडनी छोड़ के आप ऑलमोस्ट सारी चीजों में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 18 साल से नीचे के बच्चों को प्लीज ना दें। बाकी ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि 18 साल के नीचे के बच्चों के ना सेक्सुअल ऑर्गन्स भी एकदम अभी तैयार नहीं होते हैं, तो इसलिए, और उनके उतने हार्मोन्स भी उतने नहीं अभी तैयार होते हैं, सब कुछ है, उनके हार्मोन्स उतने तैयार नहीं होते, तो मुझे लगता है 18 साल के बाद ही इसको यूज करना चाहिए। अब बोले आगे सर। यस सर, ओल्ड एज में भी बहुत हेल्प करता है, मैंने देखा है बहुत सारे। अभी सर आप कहाँ ओल्ड एज में आ गए हैं? मैंने नहीं किया, मतलब सर अभी तो मैं भी नहीं आया। हाँ, तभी तो वाधवा सर भी नहीं आया, अभी तो ये भी आप लोग की क्या पिताजी को दिए हैं तो उनको बहुत अच्छा बनेगा। डायबिटिक है बहुत सारे लोग जो है ना, मेरे फादर। सर आपने अपने पिताजी को दिया था, क्या फायदा दिख रहा है? तो सर सबसे बड़ा फायदा, और वो ना दूध के साथ लेते हैं, वो बताते थे उनका सबसे बड़ा चैलेंज था ना, उनको रात में यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता था, और ठंड बहुत ज्यादा ठंड लगता था, इसकी वजह से लगता है, मतलब तो उसमें वो बता रहे थे, मतलब उनका और चीज छोड़ दे, शिलाजीत अगर खत्म होने लगेगा तो तुरंत फोन आ जाता है कि मेरा शिलाजीत ना कम रह रहा है, थोड़ा भिजवा दो, मतलब मैं बोला ठीक है। तो वो बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं शिलाजीत को भी, और स्प्रुलिना पाउडर को भी, और उसका मोरिंगा को भी, तीनों को। बहुत बढ़िया। तो मतलब वाधवा सर, एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कि हमारे जो वेद में लिखा हुआ है कि दूध के साथ लेना है, तो मुझे लगता है उस टाइम में प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं आया होगा, तो और आज के डेट में प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग पानी से भी ले रहे हैं, तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि हमारा सबसे इजी इसमें क्या है कि एब्जॉर्ब, बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब होना, तो इसीलिए पहले दूध से लिया जाता होगा। चलो इसको भी चेक करेंगे, उनको बहुत रिजल्ट अच्छा मिला, बहुत रिजल्ट में। और मुझे लगता है ना कि हम लोग जो मतलब एटमी में है, उनको ये तीनों प्रोडक्ट तो रेगुलर यूज करना चाहिए। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ जरा। हाँ मैं जरा चेक करके बताता हूँ ये मिल्क वाला। हाँ बिल्कुल, एक बार बताना। और अब ना बारी बारी से आपको अनम्यूट का ऑप्शन हटा देते हैं, तो आप अगर अनम्यूट करना चाहे तो प्लीज बारी बारी से केवल अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि कई बार ना सब लोग अनम्यूट कर लेते हैं तो फिर दिक्कत होता है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी सर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये आ रही है कि जो शिलाजीत है ना, वो मिल्क के, शिलाजीत के जो फुलिक एसिड और मिनरल्स होते हैं ना, वो दूध के फैट और प्रोटीन के साथ बायोअवेलेबिलिटी उनकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है। हाँ वही वो बताते रहते हैं पापा, मतलब अच्छा लगता है। ऑप्शन बेटर हो जाता सर। और दूध में जो कैल्शियम है ना, दूध में जो कैल्शियम होता है वो शिलाजीत की मिनरल अपटेक को बढ़ा देता है। अच्छा, हाँ प्लीज मैम पूछे कुछ।
सर जैसे मैं मॉर्निंग पे स्पिरुलिना लेती हूँ, जैसे आपने बताया था चिया सीड के साथ और उसे मिक्स करके फिर जैसे परोंठे में या रोटी में, तो शिलाजीत को फिर मैं किस टाइम के बाद खाऊं? हाँ, नाश्ते के बाद थोड़ी देर के बाद ले लीजिएगा, क्यों नहीं लगता? मतलब कितना टाइम पीरियड रह सकता है कि फिर पानी से तो लेना है बटर? जैसे 15-20 मिनट क्या? अच्छा, 15 खाना खत्म किया साथ में खा लिया। अच्छा, साथ के साथ दोनों का कोई वो तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अभी सर दूध वाले में क्या बताएं वाधवा सर? सर दूध के अंदर जो कैल्शियम है, फैट है और जो प्रोटीन है, 3 चीजें हैं उसके अंदर। अच्छा। और वो जो है शिलाजीत की जो अब्जॉर्प्शन है उसको इम्प्रूव हजम करने में मदद। ओके 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 सर, मदद। बस यही एक रीजन समझ में आया। बस और कोई रीजन नहीं है। देख रहा हूँ एक बार फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो जहाँ से, देख लो। और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। और ज्यादा ये टॉपिक बहुत एक्सपैंड करने वाला नहीं है। हाँ, दिलीप सिंह जी और वो वही बोल रहे हैं सर, शिलाजीत अब्जॉर्प्शन जो है फैट और प्रोटीन की वजह से ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दिलीप जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज क्वेश्चन पूछें। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, प्लीज बोलिए। नमस्ते सर, मैं ये पूछ रहा था, अपन मोरिंगा यूज कैसे करना है? अपन को मोरिंगा के बारे में थोड़ा जानकारी लेना सर, मतलब यूज के बारे में। अच्छा, पर्पस क्या होगा पहले ये देखो कि मोरिंगा क्यों यूज करना चाहते हैं। मतलब कि मोरिंगा वेट लॉस में बहुत मदद करता है, मोरिंगा मिनरल्स देने में बहुत मदद करता है शरीर को। तो मुझे लगता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज कोई इंसान आया, उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो बोला मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है, या किसी ने बोला मेरे को सोरियासिस का प्रॉब्लम है, या किसी ने बोला मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अपने एनर्जी लेवल ही बढ़ा के रखने हैं, मेरे को अच्छा लगना है, मेरे को भागना है, दौड़ना है, उठना है, जल्दी नींद नहीं, थकावट रहती है, इन सब केसेस में मोरिंगा, स्पिरुलिना और शिलाजीत तीनों यूज किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक्चुअली मुझे ना बोले जाए तो थकावट भी बहुत आता है, मतलब सांस फूलने लगता है सर, तो मैं क्या ये मोरिंगा यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बल्कि आप थोड़ा भी अगर मान लीजिए अगर 100 मीटर में अगर स्पीड पे चला गया तो इसलिए मेरा क्या है ना, थोड़ा श्वास थोड़ा ऊपर आने लगता है। तो आप ना पहली चीज ये तो प्रोडक्ट तो आप यूज कर ही सकते हो, एमओएम भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करो। जी जी। और उसमें देखो विटामिन डी, B12 के लेवल्स क्या, वो भी चेक करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। क्या, और होमोग्लोबिन कितना है, अगर होमोग्लोबिन कम हो रहा है तो खून ज्यादा ऑक्सीजन नहीं कैरी करेगा, फिर भी थकावट जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। उस केस में शिलाजीत और तीनों प्रोडक्ट मदद करेंगे आप, अगर होमोग्लोबिन कम हुआ। बिल्कुल सर। स्पिरुलिना भी हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, मोरिंगा भी हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, और शिलाजीत भी हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद। और एक एक करके शुरू कर सकते हो, तीनों इवेंचुअली तीनों साथ लिए जा सकते हैं। अब तीनों प्रोडक्ट इकट्ठे, एक कैप्सूल वो, एक कैप्सूल वो, एक कैप्सूल वो खा सकते हैं। ये अपन मोरिंगा को मॉर्निंग और नाइट में ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बस शिलाजीत एक बार और वो 2 बार। शुरू करने में शिलाजीत 2 बार मत करना। जी जी, बस ओके सर। और अगले सेशन में जब आओ तो फिर बताना उससे क्या फायदा हुआ। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक किसी का कुछ लिखा है सुनील जी ने, सर नाखून की बीमारी में क्या खाएं? सर ये बीमारी समझ नहीं आया, फिर आप सुनील जी अनम्यूट करके बोलिए जो बोलना चाहते हैं। नाखून की बीमारी, नाखून मतलब क्या? वो गलती से होगा, आंखों का होगा, आंखों, आईज। आंखों, हाँ आंखों होगा, आंखों नहीं सर, आंखों नहीं है, नाखून है। अरे आंखों होगा, नाखून बोले, नाखून है। ये नाखून की कौन सी बीमारी होती है? नाखून का क्या, नाखून बढ़ गया है क्या, उसको कटवा लीजिए, सही ठीक हो जाएगा। बढ़िया लेडीज को जाके बड़े बड़े एक्स्ट्रा नाखून लगा दिए, आपके बढ़ गए हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं सर, मैंने देखा है काफी लोगों के ना,
कि नखूनों में ना इन्फेक्शन सा हो जाता है, जैसे कास्टिक सरफ के जरिए फंगस हो जाती है, फंगस हो जाती है। हाँ, उनको प्रॉब्लम होती है ना, पानी में भी हाथ नहीं डाल सकते किचन के ना बर्तन वगैरह के लिए। मैम वो प्रोडक्ट से नहीं हल होगी, किसी प्रोडक्ट से नहीं हल होगी। अच्छा प्रोडक्ट से नहीं हल होगी, उसके लिए आपको एंटी इंटरनल है कि वैसे ही है कुछ? उसके लिए फिर झा सर के पास जाना होगा, वो कुछ क्रीम वगैरह बताएंगे। उसके लिए फिर नीरज सर काम नहीं आएंगे। हाँ, तो फंगल प्रॉब्लम है, डॉक्टर पे जाओगे वो क्रीम बताएंगे, कुछ ना कुछ लगाने के ऊपर देते हैं। वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो। ब्यूटी में आना होगा। हाँ, थोड़े पैसे डॉक्टर को भी कमाने दो, सब हम थोड़ा करेंगे। हाँ मिथा सर पूछिए, महतो सर। गुड इवनिंग सर। और गुड इवनिंग सर, मेरा एक सवाल था कि किडनी पेशेंट को दिया जा सकता है कि नहीं शिलाजीत? कुछ भी नहीं, महंगा भी नहीं ले सकते। शिलाजीत से डॉक्टर से बात करने को बोलो। अच्छा सर, और जिसका स्टोन है उसको सर? स्टोन का तो कोई खास बड़ा कनेक्शन नहीं है। किस चीज का? किडनी का स्टोन? नहीं सर, गोल ब्लाडर में। गोल ब्लाडर में करता है किस परिस्थिति में। अगर बहुत दुखी है और बहुत दर्द चल रही है, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ में है, फिर नहीं एडवाइस, फिर मैं बोलूंगा तब भी डॉक्टर से बात करो। सर उनका कोई पेन नहीं होता है, मतलब खाली डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर प्रोडक्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं, लेकिन क्या प्रोडक्ट से किडनी स्टोन चला जाएगा? नहीं जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ऐसे केस में ओमेगा स्टोन जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है सर, ओमेगा 3 जरूर लें। डिपेंड नहीं कर सकते ना, खाएंगे और गॉल ब्लैडर स्टोन चला जाएगा? नहीं जाएगा सर, बहुत प्रोसेस है, बड़ा लंबा है काम। मिल्क थिसिल से फायदा होता है। एक बहुत ही कॉमन चीज है ना, हम लोग यहाँ सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी वैसे बिल्कुल ये ना माने कि ये दवा है और एकदम बिल्कुल 100% वो हम ठीक हो जाएंगे ये बीमारी को। सप्लीमेंट है, सर जो बता रहे हैं वो ये है कि हाँ आप इसके साथ ये ले सकते हैं, इसमें फायदा करेगा, बट दैट इज नॉट मेडिसिन। नहीं, मिल्क थिसिल वाले पीपीटी में लिखा हुआ है कि that may help in reducing gallbladder stone। एक्चुअली क्या होता है, मिल्क हो सकता है मिल्क थिसल से बाइल प्रोडक्शन बढ़ता हो, मैं भी चेक करके बताता हूँ। सर एक्चुअली में हमको स्टोन ठीक करने के लिए नहीं चाहिए था, एक्चुअली उनको बॉडी में थोड़ा ताकत कम लगती है, मतलब थोड़ा भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और ताकत कम होती है। तो इनको आप हीमोहिम भी दे दीजिए ना, हीमोहिम दीजिए, अच्छा काम करेगा वो। दे सकते हैं हीमोहिम तो दे सकते हैं। जो है बाइल के सिक्रेशन को इंप्रूव करता है। इसमें क्या होता है सर? बाइल जो पित्त की थैली के अंदर जो स्टोन आ जाता है और पित्त की थैली से जो बाइल बनता है, जो पित्त बनती है, निकलता है ना, द्रव्य बन के निकलता है, उसकी प्रोडक्शन को मिल्क थिसिल बढ़ाता है। सर एक इंजेक्शन तो दिया जा सकता है। मिल्क थिसल रेकमेंड कर सकते हैं क्या? आप कर सकते, मिल्क थिसल और ओमेगा 3 रेकमेंड कर सकते। ओके सर, थैंक यू। साथ में दे सकते हैं क्या सर? क्या चीज पूछो? बोलो सर, विटामिन भी दे सकते हैं क्या? हाँ, बट सर मैंने हीमोहिम दिया था। हेलो, एक मिनट 1 by 1 बोल। सर मैं मेथरी बोल रहा हूँ, मैंने हीमोहिम एक बार दिया था तो उनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब लेटरिंग हो रही थी उनको। नहीं ज्यादा हो रही थी, कम हो रही थी? तो मैं जैसे दो बार करते हैं तो 4 बार हो रही थी जैसे वो बता रहे थे। कभी हो जाता है, हम उनकी डोजेज कम कर दो। आज पता है, आज मैं डॉक्टर मित्तल से बात कर रहा था और उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनको बोला कि ना एक पेशेंट है सोराइसिस का, एक पेशेंट है सोराइसिस का, और सोराइसिस जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और मैंने डॉक्टर मित्तल से डिस्कस किया कि भाई इस केस में हमें क्या करना चाहिए, कि सोराइसिस के पेशेंट को हेमोहिम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
अब कभी कभी सोराइसिस के पेशेंट में हेमोहिम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, और अगर आप कंपनी के उस प्रोग्राम में जाओगे तो बहुत बार कंपनी के प्रोग्राम में ये बोला जाएगा ऑटोइम्यून में हेमोहिम देना ही नहीं है। अच्छा सर? हाँ भाई, हाँ सर। बहुत बार कंपनी के प्रोग्राम में जब हम जाते हैं वहां अनाउंस किया जाता है अगर आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो हेमोहिम नहीं देना है, ठीक है? जबकि हमारे पास सोराइसिस में पूरा रिमिशन है हेमोहिम के यूज से। तो मैंने डॉक्टर मित्तल को फोन किया कि एक जगह ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं देना है, और एक जगह हमने ट्रायल लेके हमने टेस्टिमोनियल लिया हुआ है उसी प्रॉब्लम के लिए। तो उन्होंने बोला कि जब शुरू करो ना तो बहुत थोड़ा शुरू करो। कैन यू इमेजिन सर, झा सर ने मुझे क्या शुरू करवाया? 2 ml पर डे। ओनली 2 ml? ओनली 2 ml। वो तो छोटा वाला पैकेट शुरू करो और देखो पेशेंट बिहेव कैसे करता है, उसको सूट करती है नहीं करती है। मैंने बोला 2 ml का मतलब वो तो एक पाउच 10 दिन में पिएगा। मैंने बोला शुरू तो करो। और सर ऑटो इसलिए हेमोहिम से बहुत बार कोई लोगों को लूज मोशन भी लग जाती है, कोई लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, होता है। बहुत कम होते हैं लोग, लेकिन तो सर वो खुला हुआ पाउच को 10 दिन पीना है, एक ही पाउच को? हाँ, एक ही पाउच को उन्होंने बोला, एक ही पाउच को 10 दिन लगाओ। अच्छा। उसके बाद डोजेज बढ़ाएंगे, फिर उसको 4 ml कर देंगे। अगले पाउच को 5 दिन में पियो, फिर अगले पाउच को 2.5 दिन में पियो। नीरज सर, हम लोगों ने ऑटो इम्यून में जो रिजल्ट लिया अभी, वो जो अयोध्या वाला पेशेंट है, उसका तो गजब का रिजल्ट आया है। आता है ना, आता है सर। क्या होता है कभी कभी ना, कोई पेशेंट पे कुछ एडवर्स इफेक्ट ना आए, इसलिए थोड़ा सेफ्टी रहने के लिए यहाँ तक भी जाया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे ही करना है भाई, आपको अपनी गट इंस्टिंक्ट पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक पैकेज से शुरू करना है। ऐसे भी केसेस है जहाँ नया क्लाइंट है और शुरू ही उसने सुबह एक शाम को किया और उसको बहुत मजा भी आया, और 3 दिन में उसने फोन करके बोल दिया मेरे को तो बहुत अच्छा लग गया प्रोडक्ट। और ऐसा भी है जिसने पहले दिन एक पाउच पिया और बोल दिया मेरा तो पेट ही खराब हो गया। Got it? ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट पे जाओ। अगर मुझे जैसे सोराइसिस वाला केस में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो यही कंक्लूजन निकाला कि पहला पाउच उनको बहुत स्लो पिलाया जाए और ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है उनका शरीर। तो ऐसा नहीं है उनको फायदा नहीं होगा। अगर उनको इस टाइप की प्रॉब्लम आई तो डोजेज कम करो, फिर स्लो डोजेज से स्टार्ट करो। जैसर को नहीं आई थी एक बार प्रॉब्लम। जैसर ने किसी को हेमोहिम दिया और क्लाइंट ने फोन कर दिया मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई। ऐसी प्रॉब्लम आई थी उनको। अब ये मैं आपको नेगेटिव्स बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है पॉजिटिव्स नहीं है, बता रहा हूँ। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ क्लाइंट ने सुबह एक पिया, शाम को एक पिया, सुबह एक पिया, शाम को एक पिया, और तीसरे दिन फोन कर दिया भाई मजा आ गया, क्या प्रोडक्ट। मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को हेमोहिम दिया, उन्होंने एक हफ्ते में मुझे फोन करके बोल दिया कि मेरी तो चाल ही बदल गई है। मेरा मतलब घुटने पे इतना आराम आ गया कि मैं पहले से बढ़िया चलता हूँ, एक हफ्ते के अंदर। और रोज 2 पिए उन्होंने, और वो 10 डब्बे पी चुके हैं अब। समझे मेरी बात? तो डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स आएंगी आपको विद एक्सपीरियंस, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। कुछ हम भी आपको बता रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, एक टाइम पे हमारे पास ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी ना। जैसे याद है आपको, हमने फर्स्ट टाइम दिया था तो पहली बार पहले क्लाइंट को हेमोहिम दिया तो उसने बोल दिया मैं तो खाऊंगा ही नहीं। याद है पटेल नगर में? बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है। तो आपको कोई, जैसे आपने अभी हमारे से पूछा, तो मेरी एडवाइस यही है, उसी क्लाइंट को फिर समझाएं, उसको बोले बहुत थोड़ी डोज से शुरू करें, फिर ऑब्जर्व करें, और जो भी आप फायदा लेने की कोशिश कर रहे हो वो फायदा आएगा। अब आपको बता दो, रंगाड़े सर की मदर को हेमोहिम का असर आने में 2 महीने लगे। 2 महीने तक वो बोलती रही कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा। 2 डब्बे भी खत्म हो गए, 2 डब्बे खत्म हो गए। तीसरे महीने उन्होंने बोल दिया अरे बहुत फायदा हो गया। मेरे ब्रदर इन लॉ ने एक हफ्ते में बोल दिया बहुत फायदा हो गया। तो हम नहीं जान सकते किसको क्या रिजल्ट कितनी देर में आएगा, लेकिन रिजल्ट सबको आए। अभी सर एम्स में एक ना सुमित जी के पास एक पेशेंट है, एम्स में कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, और उनका केस तो रिसर्च में गया हुआ है। उन्होंने बिना बताए हेमोहिम तो रहते। अब ना वो लोग हैरान है कि ये क्या किया जो ऐसा रिजल्ट आया। हाँ,
वही एक्चुअली वो है, ऑब्वियस सी बात है, जब लोग लेते हैं तो पता लगता है। ऐसे भी केसेस है जहाँ पे कैंसर पेशेंट ने हेमोहिम लिया और उसके घर वालों ने फोन करके बोला ये तो 15 दिन से कुछ खा ही नहीं रहे थे, आज हेमोहिम लिया, अब इनको भूख लगनी शुरू हो गई। सर आपको भी तो घुटने में कितना असर क्यों नीरज सर? घुटने में और अभी जो आप स्टेयर से गिरे थे उसमें, दोनों में ही आपको मदद मिला? मैं अपना बता सकता हूँ, मैं सीढ़ियों से गिरा और पूरा एक सीढ़ी गिरता गया, आखिरी में जाके रुका, पूरी पीठ बर्बाद हो गई, बिल्कुल ऐसा लगा पीठ पे इतनी दर्द हुई जैसे सूज जाए। उठते ही 15 मिनट के अंदर ही मतलब आराम आया, बैठ गया, 15 मिनट में हेमोहिम पीनी शुरू कर दी। रोज की 2 हेमोहिम पी, एक आध बीच में 3 भी पी, और मेरे ख्याल में 5-6 दिन में पूरा ठीक हो गया। 6 दिन में मुझे 3 पीने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो फिर एक्सपीरियंस एक दिन में 6 पीते हैं लोग। कोरिया में तो एक दिन में 6 पीते हैं। 6 4 5 6 एक दिन में पी जाते। तो जब आपकी लाख रुपए के ऊपर इनकम टप जाएगी फिर आप भी 6 पीना। फिर हम लोग हेमोहिम टाइप करेंगे, हेड ऑफिस में केवल हेमोहिम टाइम करेंगे, फिर हेमोहिम टाइम करेंगे, हेमोहिम को एंजॉय करेंगे। तो अभी फिलहाल फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी सेहत ठीक करो, लोगों की सेहत ठीक करो और इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये जा सर हाथ कुछ आप पूछ रहे थे, हैंड रेज क्या? अच्छा संतोष सर हैंड रेज प्लीज। हाँ बोले संतोष जी। संतोष जी तो खुद ही भारी एक्सपर्ट है। थैंक यू सर। एक्चुअली वाधवा सर बिल्कुल सही बोला आपने। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैंने लगभग 10 पेशेंट्स को जिनको सोरायसिस था उनको दिया और आज तक कोई भी नेगेटिव फीडबैक मुझे हीमोहिम से नहीं मिला सर। हाँ, हीमोहिम के साथ में मैंने हमेशा मिल्क थिसल दिया या न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दिया। अकेला हीमोहिम मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया। और जितने भी लोगों को मैंने हीमोहिम दिया, सबसे पहले जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया अलग अलग पेशेंट से, उससे 3 चीजें मुझे निकल करके आई जी। कुछ लोगों का ऐसा कहना था क्योंकि बॉडी में जाएगा तो डिटॉक्स करेगा तो ऑब्वियसली लूज मोशन होगा ही। तो या तो लूज मोशन होगा या तो अगर उसका एंटीबॉडी डेवलप होगा, फीवर आएगा उसको। तीसरा, अगर बॉडी हमारी रिचार्ज होगी, हीलिंग होगी तो उसको नींद आएगी। ये 3 केस हमेशा होगा। और ये चौथा एनर्जी भी आ सकती है किसी को, कोई केस में एनर्जी भी एनर्जी अगर कुछ नहीं है तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा उसको। तो इससे क्या होता है, ये 3 इंडिकेशन है कि हमारे बॉडी के ऊपर हीमोहिम वर्क कर रहा है। जैसे सामने वाला बोलता था ना कि अरे सर इसको लेते ही ना लूज मोशन हो गया, मैं बोलता था कांग्रेचुलेशन, आपको पहले दिन से इम्पैक्ट दिख गया हीमोहिम का। फिर मैं उनको बताता था कि ये 3 केसेस होंगे। कई सारे लोगों का ना हीमोहिम लेते ही उसका एसिडिटी बहुत ज्यादा बनने लगता है। तो हमें क्या करना होता है, हीमोहिम को लेने का टाइमिंग चेंज करना है। कई लोग खाली पेट में जब हीमोहिम लेते हैं तो उसको एसिडिटी बनता है, उनका सिर में दर्द बढ़ जाएगा, ऐसा केस मिलेगा आपको। तो उनका क्या करना है, उनको बोलना है कि आपको खाली पेट में नहीं लेना है, आप न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लो खाली पेट में, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जो गैप बनता है उस गैप में आप हीमोहिम लो, उनको एसिडिटी नहीं बनेगी। फैंटास्टिक। तो हीमोहिम, कई लोग हीमोहिम सुबह में लेंगे, कहेंगे अरे यार पूरा दिन मन करता है मैं सोता रहूं, मैं नींद में रहूं। उनको सीधा बोलना है कि भाई आपको रात में हीमोहिम का पाउच लेना है, क्योंकि उनकी बॉडी क्या कर रही है, हील कर रही है, हीलिंग कर रही है। और किसी को फीवर हो रहा है तो फीवर वो 2 से 3 दिन तक होगा, चला जाएगा। लूज मोशन है 2 से 3 दिन तक होगा, चला जाएगा। तो अगर हम पहले से उसको अलर्ट कर देंगे ना तो वो सवाल नहीं करेगा, और वैसा सिम्टम कुछ अगर आएगा वो तो वो पहले से ही समझा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसी को भी आप हीमोहिम दो तो आप उनको बता के देना कि इसको लेने के बाद हो सकता है आपको फीवर आए, हो सकता है लूज मोशन हो या नींद आए। तो आप समझ जाना कि बॉडी के ऊपर ये काम कर रहा है। और आप मुझे 3 दिन तक मैं हमेशा एक पाउच देता हूं किसी भी पेशेंट को, क्योंकि मैं ट्रैक करता हूं 3 दिनों तक। 3 दिन के बाद सीधा मैं डोज बढ़ा देता हूं। बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास में अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप पहले से ही सब लोग पहले से ही बताएंगे तो क्लाइंट को भी लगेगा हाँ भाई ये जो हम जानते हैं। बिल्कुल, अगर हम पहले से उसको इन्फॉर्म कर देंगे तो वो घबराएगा नहीं। तो जल्दी लोग घबरा जाते हैं पहले दिन में।
और देने वाला भी घबरा जाता है, अब क्या करूं। बिल्कुल सर, एक्चुअली शुरू में हम लोगों को भी पता नहीं था ना, तो ये जो एक्सपीरियंसेस आए वो अलग अलग पेशेंट से आए, और वो पेशेंट ने मुझे सिखाया, पेशेंट ने मुझे बताया, तब मुझे लगा कि अरे यार ये ऐसा हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप और सर एक चीज और, जो लोग कह रहे थे ना स्टोन के लिए, तो स्टोन के लिए क्या होता है, जो अपने पास में है मिल्क थिसल, और अपने आयुर्वेद में जो चीजें है उससे बेटर दूसरे मतलब जो है उसको भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। एलोपैथिक, आयुर्वेदा है ना, और इसके साथ साथ में हमारा चलता है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का भी कई कई जगह है। स्टोन के लिए सबसे बेस्ट है होम्योपैथी, आप उसमें जाइए, बर्बरिस नाम का एक आता है ड्रॉप। मैं अपने सारे पेशेंट को मिल्क थिसल के साथ में बर्बरिस सजेस्ट करता हूं, और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टोन के केस में। थैंक यू। एक्चुअल स्टोन के लिए ना एक मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट के लिए बता रहा है। हाँ। एलोपैथिक मेडिसिन है, उसका नाम है यूडिलिव। ये भी बहुत अच्छी होती है, स्टोन में मदद करती है। यूडिलिव मैंने लिख दिया ग्रुप पे भी। नहीं, ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास में ऐसे पेशेंट मिलते हैं। ग्रुप पे डाल दिया है, इसका नाम है यूडिलिव। ये भी गॉल स्टोन में बहुत मदद करती है, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से ली जाता है। सर ये क्या मिल्क थिसल के साथ में ऐड करना है? हाँ, ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से है। मिल्क थिसल तो आप हमारी सलाह से खा सकते हो, यूडिलिव डॉक्टर की सलाह से। संतोष सर जो बोला सर नहीं मेंशन करता, तो आप अपने डॉक्टर को जाके पूछ सकते हो, डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई आती है यूडिलिव। ओके सर। संतोष सर जो बोले, संतोष सर जी बर्बरिस को क्या कर सकते हैं, मैंने मिल्क थिसल के साथ ऐड करा सकते हैं? ऐड करना बिल्कुल, बर्बरिस तो वो होम्योपैथी का दवा है, होम्योपैथी कभी कोई नुकसान करती ही नहीं है। पानी में बस 10 बूंद डालो और सुबह दोपहर शाम पिलाओ। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। अब एक मेरा रिक्वेस्ट होगा, जैसे अभी जितने लोग हैं, आप सभी लोग एक प्रोडक्ट्स का, जो जितने भी नए लोग हैं ना, मैं उनसे कमिटमेंट चाहूंगा कि एक प्रोडक्ट्स का आप बताएं। जैसे आज शिलाजीत का सेशन हुआ, तो अगले सैटरडे को जब हम मिलेंगे ना, तो कुछ देर के लिए हमारा सेशन होगा कि इस एक सप्ताह में आपने कौन से नए प्रोडक्ट को यूज किया। खास करके मैं चाहूंगा, शिलाजीत का आज सेशन हुआ तो शिलाजीत को आप आज ही ऑर्डर करें अगर आपके पास नहीं है तो, और वो एक सप्ताह का आप एक्सपीरियंस शेयर करें तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल ये भी आइडिया सही है। भरत भाई है, बहुत बढ़िया, एंजॉय करो और इसका फीडबैक देना हमारे को नेक्स्ट टाइम में, आपको क्या रिजल्ट मिला एक हफ्ते में। बिल्कुल ठीक है भरत भाई, आप भी काम करते हैं शिलाजीत पे, बताइए कुछ अपना फीडबैक। हेलो जी भरत भाई बताइए। आवाज आ रही है सर? आ रही। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बस काफी अच्छा है शिलाजीत का, और काफी रिजल्ट मिला है। एक लम्स कैंसर में है, मोटरसाइकिल लेके तो नहीं निकल गए थे? वो मोरिंगा और शिलाजीत मैंने दिया है। अभी तो ओमेगा और हिमोहिम तो बाकी है। अभी वो उनको जो लम्स कैंसर है, वो कंटिन्यू खांसी आ रही थी। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका लम्स में पानी है, लेकिन मैंने शिलाजीत और मोरिंगा दे दिया, तो पहले जो चलने में उनको दिक्कत हो रही थी ना, अब वो सांस फूल रही थी, अब सांस नहीं फूल रही। अभी तीन ही हुए हैं सर, मोरिंगा और शिलाजीत का। बहुत ही बढ़िया। वो काफी अच्छा फील कर रहा है, और बोल रहा है कि सर ये मेडिसिन से तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही उनको विजिट करके आया मैं। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोडक्ट है सर, अच्छा। शिलाजीत तो बेस्ट है, मैं यूज कर रहा हूँ सर। मेरे का नाश्ता है एक स्पिरुलिना और एक शिलाजीत, खा के